हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फाउंडर्स लेंस। फाउंडर्स लेंस के थ्रू हम डिजाइन करियर के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अगर इस फील्ड में आपको आना है तो क्या क्या कंफ्यूजन्स है और आप कौन से फील्ड चूज कर सकते हो, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पर पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने बात की थी। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज है जो आप चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स। एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आपने डिजाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। और हमने जो मर्च पहने हैं डिजाइन टी शर्ट्स, अगर आप उनको खरीदना चाहते हो तो उनके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं। डू चेक आउट दैट आल्सो। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। डिजाइन करियर में अगर किसी को एंटर करना है तो सबसे पहले क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, इससे हम शुरू कर सकते हैं। सो मेजरली जब भी स्टूडेंट्स का डिसाइड होता है कि आपको किस कोर्स में जाना है या फिर आपको एक पर्टिकुलरली इस इंडस्ट्री में एंटर करना है, तो उनके सामने बहुत ऑप्शंस क्लैरिटी नहीं रहती कि मुझे ग्राफिक में करना है, वीडियो में करना है, एनिमेशन में करना है, गेम डिजाइन में जाना है। काफी सारे स्टूडेंट इन्फ्लुएंस होते हैं कि मुझे वो वीएफएक्स वगैरह देखे या फिर गेम डिजाइन से इंटरेस्ट लेते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है। बट फर्स्ट स्टेप होती है जो होती है डिजाइन इंडस्ट्री में ग्राफिक डिजाइन, जिसमें आपको कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी थ्योरी या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, जो भी मार्केट में उस पर्टिकुलर ग्राफिक डिजाइन छोड़ के जितने भी डिजाइन फील्ड है उसमें उस सब चीजों का जो हेल्प होता है। या फिर अगर हम बोलते हैं कि नॉर्मल लैंग्वेज में फर्स्ट से लेके 10th स्टैंडर्ड का जो एजुकेशन होता है ना, दैट इज ग्राफिक डिजाइन। मतलब उसके ऊपर भी आपको करियर ऑप्शंस है, उसके ऊपर भी काफी लोग जॉब करते हैं। 3-4 साल का करियर तक आप स्टेबल इनकम भी अच्छा कमाते हो। बट इस फील्ड में एट द एंड आपको अपडेट करते जाना पड़ता है। तो ग्राफिक डिजाइन एक बिगिनर लेवल पे या फिर एंट्री करना आपको, तो वो पार्ट आपको मैंडेटरी करना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर फॉन्ट्स, टाइपोज, कलर्स या फिर आपके शेप्स वगैरह ऐसा प्रॉपर सीखना है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो वो सब कुछ आपको डेफिनेटली ग्राफिक से शुरुआत करनी पड़ेगी। और उसमें भी फिर आगे जाके आपको लोगो डिजाइनिंग का ऑप्शन है, फिर कैरेक्टर्स क्रिएशन, इलिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, उसके भी काफी सारे वैरायटीज ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। और उसमें जैसे एडवांस पार्ट तक आप जाते हो तो फिर आपका डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स होता है या फिर प्रिंट एडवर्टाइजमेंट्स होता है। उसमें बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स रहते हैं। आजकल हम देखते हैं कि हर कंपनी को उसका सोशल मीडिया अच्छा बनाना है, यूट्यूब के ऊपर थंबनेल्स अच्छे बनाने हैं, और हर किसी के गूगल एड्स जो हम कैंपेन्स मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से बोलते हैं उसके कैंपेन्स डिजाइन करने हैं, पैकेजिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग जिनको बनाना है, उस हर चीज के लिए आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत पड़ती है। तो एक एडवांस लेवल तक वो पार्ट आपके लिए एक बेटर होता है। वीडियो और मोशन पार्ट एक है, उसमें भी काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे मतलब वीडियो एडिटिंग को अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो पहले ना एक ही टाइप का एडिटिंग होता था, पर आजकल अगर हम ट्रेंड्स जैसे बदलते हैं या बहुत सारा डायनामिक एडिटिंग इन्वॉल्व हुआ है, सो ऐसे नहीं होता कि प्लेन सिंपल एडिटिंग किया और आपका वीडियो बन गया। आपको उसमें बहुत सारी चीजें जैसे टाइपोग्राफी हो गया, कुछ एनिमेशन ऐड करने हैं, ट्रांजिशंस अलग अलग तरीके के हम देखते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए ना आपको वीडियो एडिटिंग भी आना जरूरी होता है और मोशन ग्राफिक्स भी आना जरूरी होता है। सो यू कैन कंबाइन दिस स्किल्स और आप एक अच्छा वीडियो एडिटर फिर मतलब उसमें आप कुछ काम कर सकते हो। और जैसे अपने ग्राफिक डिजाइनिंग का बताया, तो वो सारे प्रिंसिपल्स आपको एडिटिंग करते वक्त या मोशन ग्राफिक्स या और भी कुछ, जैसे टाइपोग्राफी, एनिमेशन भी मुझे करना है, तो मुझे बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल्स अगर पता है कि अलाइनमेंट कैसी हो या क्या एग्जैक्टली फॉन्ट किस जॉनर के लिए मुझे किस टाइप के फॉन्ट्स यूज करने हैं, ये अगर मेरी फंडे क्लियर हो जाता है पहले से, तो मुझे बहुत हेल्प हो जाती है और मेरा एडिटिंग आसान हो जाता है करना। तो वीडियो एडिटिंग मोस्टली आजकल बहुत सारा ट्रेंडिंग में है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि हर किसी को एडिटिंग आना या फिर हर किसी को एडिटिंग में इंटरेस्ट है आजकल। बट उसमें भी अगर आप देखोगे तो जैसे कि यूट्यूब चैनल्स के जो भी यूट्यूबर्स है वगैरह, उनके एडिट्स करने के लिए मिलते हैं, उसके भी काफी सारे जॉब ओपनिंग्स है अभी मार्केट में। या फिर अगर आप एमएनसी कंपनीज, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का अगर हम देखते हैं कि एक रहता है कि एमएनसी में काम करना है, डिजिटल एजेंसीज में वगैरह काम करना है, तो वहां पे हर कंपनी, मतलब आजकल ऐसे कोई कंपनी नहीं है जिसके पास एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइन, मोशन ग्राफिक्स, यूआईएक्स के जॉब्स नहीं है। हर किसी के पास जॉब्स है ओपनिंग। तो वीडियो एडिटिंग में भी सिर्फ मूवीज एडिट करना इज नॉट लाइक ऑप्शन। उसमें भी आपको जो गूगल एड्स हम देखते हैं जो ग्राफिक्स में बनाते हैं, उसके वीडियो फॉर्मेट एड्स भी बनते हैं। मतलब काफी सारे वीडियो एडिटिंग्स का ऐसे भी जॉब्स है जो लोगों को पता भी नहीं है, रील्स छोड़ के। तो वो आपको तब आएगा जब आप एक पर्टिकुलर मेंटर के पास देखोगे कि हाँ, इनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनको पता है कि मुझे मार्केटिंग में, अगर डिजिटल मार्केटिंग में वीडियोस डालना है तो किस एस्पेक्ट रेशियो में डालना है या फिर क्या है। तो वो वाला पार्ट अभी तक हिडन ही है। तो जब आप एंट्री करते हो उनको आइडिया ही नहीं होता कि ये टाइप्स की भी वीडियोस हमें एडिट करने के लिए मिलेंगे। तो उसका मार्केट भी बहुत बड़ा है। तो आपको लगता है कि ठीक है, मुझे स्टार्टिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आप बेसिक सीख लो ग्राफिक का, उसके बाद आप वीडियो एडिटिंग कर लो, उसमें भी अच्छा खासा स्कोप मिलेगा आपको। और जो सब टॉपिक्स आपने बोले ना कि एक ही फील्ड में बहुत सारे टाइप के काम होते हैं, हाँ। तो वो आपको, मुझे हमेशा लगता है कि वो जब आप सीखोगे लो
तो धीरे धीरे आपको पता चलेंगे राइट कि लेट्स से हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि मुझे वेडिंग सिनेमेटोग्राफी मतलब मैं करता हूँ और मुझे सिर्फ वेडिंग के लिए एडिटिंग करना है। राइट तो मुझे ऐसा लगता है कि ना ऐसे सिर्फ एक टाइप का काम नहीं होता। आप एडिटिंग सीखो तो आप वेडिंग भी कर सकते हो, आप डॉक्यूमेंट्री भी कर सकते हो। तो वो जस्ट अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। एक बार आपको वो टूल और वो साइकोलॉजी एक बार समझ में आ गई कि एडिटिंग एग्जैक्टली क्या है, तो आप ये सारी चीजें धीरे धीरे एक्सप्लोर करके फिर आप आपका खुद का एक डिसाइड कर सकते हो कि नहीं अभी मैं एक्सपर्ट इस कैटेगरी में हूँ बट मुझे आता सारी चीजें है। और टूल्स होते हैं, मतलब आप टूल्स सीख रहे हो, उसका एक पर्टिकुलरली अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, टेक्निकल एस्पेक्ट्स सीख रहे हो उसके बाद आप डिसाइड करो ना, मुझे फिल्म एडिट्स में जाना है, मुझे कंपनीज में एडिटर बनना है, या फिर मुझे जैसे कि वेडिंग फोटोग्राफर का एडिटर बनना है, या जो भी बनना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है। बट अगर हम फील्ड देखेंगे तो ग्राफिक का बेसिक पार्ट आप सीख के फिर जिनको वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है आप वो डायरेक्टली वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, राइट। उसके बाद उसके साथ ही आता है, जैसे अगर हम वीडियो एडिटिंग देखें तो मोशन ग्राफिक्स आपको सीखना मैंडेटरी है, बिकॉज उसके जो भी मोशंस ट्रांजिशंस वगैरह वो आपको वीडियो एडिटिंग में नहीं मिलेगी। मतलब सबको लगता है कि ग्राफिक्स को मोशन देना इज लाइक मोशन ग्राफिक, टेक्निकली पर्सपेक्टिव से सही है, बट वीडियो एडिटिंग में उसका कितना यूज है। आप सिर्फ वीडियो एडिटिंग करके अच्छे वीडियोस नहीं बना सकते, या फिर आप जो यूट्यूब के वीडियोस हम देखते हैं, टॉकिंग हेड वीडियोस देखते हैं, पॉडकास्ट के देखते हैं, उसमें हर जगह पे जहाँ पे टाइपोग्राफी यूज होती है, वो ट्रांजिशन एनिमेशन यूज होते हैं, उसके लिए आपको आफ्टर इफेक्ट्स सीखना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको मोशन ग्राफिक्स आना जरूरी है, और वो बेसिक ऑफ VFX वगैरह है जो वीडियो एडिट में आजकल यूज होता है, वो भी आना आपको जरूरी है। तो वो भी एक फील्ड है जिसमें आप इंटरेस्टिंगली आपको करना है वीडियो एडिटिंग, तो वो आपको सीखना पड़ेगा, मोशन ग्राफिक्स। सो ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स, ये 3 है जो टर्म्स जो आपको आने चाहिए। फिर किसी भी फील्ड में जाओ डजंट मैटर, बट ये फील्ड आपको आने चाहिए। अगर वीडियो एडिटिंग सब जगह पे यूज भी हो जाए, राइट, डेफिनेटली वो यूज होगा हर जगह पे। फिर आजकल अगर हम देखेंगे तो जैसे कल आई थिंक 2-3 दिन पहले फिग्मा ने मोशन का जो पार्ट है वो इनबिल्ट करते हैं, राइट। फिग्मा के अंदर ही अभी आप उसको मोशन दे सकते हो। मतलब आप जितने भी एप्स देख रहे हो या फिर UX पर्सपेक्टिव से ऐप वेबसाइट देख रहे हो, हर किसी पे आजकल मोशन एडेड है। मतलब आपको आइकन्स नॉर्मल नहीं दिखेंगे, वो थोड़ा सा पॉपअप में दिखते हैं। कुछ ऐसे की इलेमेंट्स जो होते हैं उनको थोड़ा सा मोशन दिया हुआ रहता है। वो सब कुछ करने के लिए आपको अगेन आफ्टर इफेक्ट सीखना जरूरी है। उसमें मोशन, उसके कुछ AI टूल्स भी अवेलेबल है मार्केट में, बट जब आपको मैनेजर या क्लाइंट उसके अंडरस्टैंडिंग से बोलते हैं कि नहीं मुझे मोशन इसी वे से चाहिए, उसके लिए फिर आपको जाना टूल्स में ही पड़ेगा, वहां से ही सीख के फिर कंप्लीट करके आना पड़ेगा। और वो चीज हमने हमेशा बोली है कि टूल्स कोई भी यूज करो, मतलब डजंट मैटर कि आप इलस्ट्रेटर यूज कर रहे हो, फोटोशॉप यूज कर रहे हो, आफ्टर इफेक्ट प्रीमियर करो, बट आपको उसके सेंस होने चाहिए कि अगर मोशन ग्राफिक्स बनाना है मुझे UI के लिए भी, तो उसमें कैसा बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, या फिर इस फील्ड में क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी। यस, और UI UX तो एक ऑप्शन है ही। अगर किसी को कोर एप्स बनाने में या वेबसाइट्स में पहले से ही इंटरेस्ट है तो UI UX फील्ड आप कर सकते हो। किसी को अगर एडिट में नहीं जाना है, किसी को कि मुझे ग्राफिक्स भी नहीं सीखना है, UI UX ही डायरेक्ट करना है, तो हाँ ठीक है आप करो UI UX डायरेक्ट, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मतलब आप कोई भी कोर्स लेने से पहले थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करो, मतलब LinkedIn के ऊपर जाके जॉब सर्च करो, मार्केट में क्या चल रहा है। जस्ट कोई पोस्ट वगैरह देख के जो इंस्टाग्राम के ऊपर रहता है कि ग्राफिक डिजाइनर्स का अर्न कर रहे, वीडियो एडिटर्स का अर्न कर रहे, UI UX बहुत ज्यादा अर्न कर रहे वगैरह, उस पर्सपेक्टिव से मत जाओ। आप थोड़ा सा सर्वे करो, रिसर्च करो। हर इंडस्ट्री में हर किसी के लिए बहुत अच्छे अच्छे जॉब सैलरीज है, वो अपने पर्सपेक्टिव से आपको आइडिया देंगे। तो आप सिर्फ गूगल पे डाल दो कि हाँ UI का बहुत अच्छा मिल रहा है इसलिए मुझे वही करना है, नहीं, आपको कुछ स्टेप से जाना पड़ेगा। आप ग्राफिक करो, उसके बाद वीडियो मोशन नहीं आपको पता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्टली UI सीख लो। उसके बाद UX के लिए आपको बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन अच्छा होना जरूरी है, आपका यूजर रिसर्च होना जरूरी है। आप में कोई क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि अगर मेरे सामने एक प्रॉब्लम सोल्यूशन दिया है कुछ प्रॉब्लम, तो उसका मुझे सोल्यूशन पता निकालने के लिए मुझे कुछ तो स्टेप्स फॉलो कर ले, वो सब कुछ होना चाहिए आपके अंदर। मतलब जस्ट एक सैलरी अच्छी मिल रही है इसलिए मैं UI करना चाहता हूँ, ऐसा मत करो, वो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए आप में। क्योंकि UI UX में भी UI इज कम्प्लीटली लाइक जो ग्राफिक डिजाइन के साथ थोड़ा नजदीक में काम होता है, बट UX बहुत ही अलग फील्ड है, उसका बहुत पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। तो वो बिगिनर लेवल पे आपको नहीं आइडिया होता है उतना जो एक किसी का होता है। मतलब ऐसा नहीं कि हर किसी का नहीं होता, काफी सारे स्टूडेंट का अच्छा होता है, बट मेजोरिटी में ऐसा होता है कि नहीं समझता है वो आपको। तो बाद में आप जाते हैं कि नहीं मैं करना चाहता हूँ, तो मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, फिर 6 महीने की इंटर्नशिप फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए बोल रहे हो, वो डेफिनेटली बोलेंगे। बिकॉज जो ग्राफिक में वर्क होता है वो UI में बहुत पैसा लगता है उसको, ऐप डेवलपमेंट हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, तो वहां पे वो रिस्क नहीं लेंगे। वहां पे हर जॉब पोस्ट में देख लो 4-5 साल एक्सपीरियंस मैंडेटरी डालेंगे, 2-3 साल तो डालेंगे। तो उस एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको बेसिक क्लियर होना जरूरी है। या फिर स्टार्टिंग से UX में जा रहे हो तो एटलीस्ट ग्राफिक का थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लो। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो डायरेक्टली UX में भी जा सकते हो।
तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा डेफिनेटली। इसके बाद आता है गेमिंग VFX हमारी फील्ड। वो तो बहुत स्टूडेंट्स का एक फैसिनेशन होता है कि मुझे गेम डिजाइन करने हैं या VFX में काम करना है। देखने में जितना फैसिनेटिंग है वो फील्ड, रियलिटी में उतना ही डिफिकल्ट है करने के लिए बेसिकली। मतलब अगेन अगर आपने गेमिंग या VFX के कोर्सेज का सिलेबस भी अगर देख लिया ना, तो आपको दिखेगा उनके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं आपको डे 1 में या पहले मंथ में कोई नहीं सिखाएगा। तो वहां पे भी आपको पहले फोटोशॉप सीखेंगे, बाद में कुछ इलस्ट्रेटर या वीडियो के कुछ टूल्स रहेंगे, बाद में धीरे धीरे आपको जो VFX के सॉफ्टवेयर्स होते हैं वहां तक आपकी जर्नी होगी। तो सेम सिलेबस भी वैसे ही डिजाइन किया होता है। सो इसे डायरेक्ट जंप करना अच्छा नहीं है। बट गेमिंग VFX भी एक ट्रेंडिंग फील्ड है। जस्ट थोड़ा सा जॉब मार्केट चेक करो कि उसमें जो स्ट्रगल है, मुझे अभी उतनी मेरी मतलब मैं कर सकता हूँ क्या। ऐसे नहीं होगा कि मैंने कोर्स किया और तुरंत जॉब लग गया। तो पहले आपको एज ए डिजाइनर के तौर पर जॉब करना पड़ेगा, एडिटर के एज एडिटर करके करना पड़ेगा, फिर आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ आप गेमिंग या ऐसे कुछ चीजों में कर सकते हो। और कोर्सेज देख सकते हो, मतलब अगर 3D एनिमेशन गेमिंग में भी इंटरेस्ट है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपका एक एंड रिजल्ट डिसाइड करके रहा। आपको अगर स्टेबल जॉब चाहिए, आपको चाहिए कि LLC में मुझे वर्क करना है, या फिर मुझे स्टेबल जॉब चाहिए, मुझे रिस्क नहीं लेना है, तो इंडियन मार्केट में ऑलरेडी एनिमेशन गेमिंग इंडस्ट्री का क्या चल रहा है, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, या फिर उसमें स्टेबल जॉब है। बहुत सारे हमने देखे कि जो एनिमेशन VFX में लोग रहते हैं, जो रोटो करते वगैरह, वो बाद में स्टेबल जॉब के लिए वीडियो एडिटिंग में खुद को मतलब शफल कर देते या फिर चेंज कर देते। फिर कोई मोशन ग्राफिक्स में आता है, कोई ग्राफिक में आता है, कोई UI में जाता है। वो चेक करो कि उन्होंने क्यों किया है, उसके पीछे कुछ तो रीजंस होंगे, राइट। तो वो आपको थोड़ा सा आइडिया देगी कि नहीं यार, मुझे स्टेबल जॉब के लिए जाना है तो मुझे इसमें से कोई फुल फील्ड देखनी पड़ेगी जहां पे ये चीजें थोड़ी सी मतलब फ्लो में चल रही है। तो ऑप्शंस बहुत है आपके पास, बट आपको डिसाइड करना है। और आगे स्टेबल जॉब भी एक ऑप्शन है और अपॉर्चुनिटीज भी मैटर करती है, राइट। मतलब कोविड के बाद ना हम सब लोगों को थोड़ा सा रिमोट जॉब की आदत हो गई है और एक घर में कंफर्ट जोन बन जाता है। बहुत स्टूडेंट्स का ऐसे भी होता है कि मुझे सीखने के लिए वो पुणे या मुंबई ऐसे सिटीज में आ जाते हैं और बाद में कि मैं रिमोट जॉब प्रेफर कर रहा हूँ, मुझे वहां से ही जॉब करना है। तो आप जहां पर रह रहे हो वहां पर गेमिंग या VFX के कितने सारे स्टूडियोज है, आपको वहां पर मिल सकती है क्या अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि हर बार रिमोट ही जॉब आपको मिलेगा ऐसे नहीं है। बट अगर आपने डिजाइन सीख लिया है या एडिट सीख लिया है तो आजकल हमने जैसे डिस्कस किया कि बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज होते हैं। इस हर किसी एक छोटा सा स्टार्टअप भी है, उनको एडिटर लगता है, तो वो अपॉर्चुनिटीज आप जल्दी मिल सकते हैं छोटे छोटे शहरों में भी। बट VFX और गेमिंग का वैसे नहीं है। वहां पर आपको थोड़ा सा अगर वैसे टाइप का जॉब करना है तो आपको वो भी सोचना पड़ेगा कि ये सारी चीजों के लिए मैं प्रिपेयर हुई है। इस एपिसोड में पर्टिकुलरली हमारा मोटो था कि लोगों को फील्ड के बारे में पता चले कि कितने ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। जो सिर्फ आपको एड्स में या फिर इंस्टाग्राम रील्स में दिख रहा है, वही बस देख के मत जाओ कि मुझे ये कोर्स करना है करके। उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करो। फील्ड पता है बट मुझे फिर 4th मंथ का कोर्स करना है, या फिर मुझे 2 साल की डिप्लोमा करना है, 4 साल की डिग्री करनी है, या फिर मुझे 1-1.5 साल का कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करना है, 2-3 साल का कोई प्रॉपर कॉलेज से करना है, मुझे 12th के बाद करना है। ये बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आपको क्या ऑप्शन बेटर रहेंगे, या फिर आपको करियर बिल्ड करने के लिए जल्दी करना है, थोड़ा टाइम लेके करना है, मेरे पास टाइम है, मुझे प्रॉपरली ही करना है, सब कुछ एक साथ सीखना है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम और डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट यहाँ से तो डेफिनेटली उनको आइडिया आएगा कि मुझे किस किस फील्ड में क्या क्या चीजें करने के लिए मिलेगी। सो यस, जैसे अगर आपको डिजाइन करियर में आना है तो ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स, UI UX, गेमिंग, VFX, इवन वेबसाइट डिजाइनिंग, ऐप डिजाइनिंग, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। जो पैरामीटर्स हमने बताए उन पर थोड़ा सा रिसर्च करो, खुद की कैपेबिलिटीज को, खुद के आइडियाज, खुद के जो आपको क्या पसंद है वो सारी चीजों को थोड़ा सा देख के आप डिसाइड कर सकते हो। एंड वी होप कि आप हमारे डिस्कशन से आपको हेल्प मिलेगी to choose the right field and to enter in the industry. So yes, thank you so much for watching this episode. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिजाइन नाम से हमारा YouTube पर चैनल है, उनको सब्सक्राइब करो। और हमारे मर्ज हमने जो पहने हैं, अगर आपको ऐसे टाइप के T-shirts अगर चाहिए है तो आप नीचे दिए गए लिंक से भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।